Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine. So class, जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपका हिंदी का पीरियड है, तो अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक निकालिए, भाषा पथ। क्लास अपनी बुक खोलिए और सभी पेज नंबर 33 पे आएंगे। ओके एवरीवन, पेज नंबर 33। तो क्लास, आप में से जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी तो उन सभी को पता होगा कि हमने नया पार्ट शुरू किया था, हमारा स्वास्थ्य है। ओके, और हमने ये यहाँ तक रीड कर लिया था। आज हम इसके आगे से इस पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके एवरीवन, तो मैं पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। अब तो विमला और सौम्या दोनों ध्यानपूर्वक सुन रही थी। अभी तक लगभग 15-20 मिनट का समय भी बीत चुका था। मम्मी ने कहा, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, अब तो नाश्ता भी ठंडा हो गया होगा। सभी ने नाश्ता किया, हाथ धोए। लगभग 2 घंटे के बाद निखिल की बहन विभा भी आ गई। वह निखिल से लगभग 3 वर्ष बड़ी थी। उसे देखते ही निखिल ने नमस्ते किया। उनकी दोनों बेटियों ने भी चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। अब सभी एक ही सोफे पर आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। विभा एक अस्पताल में डॉक्टर थी। स्वास्थ्य के प्रति वह हमेशा सचेत रहती थी, परंतु सर्दी होने के कारण आज उन्हें भी जुकाम था। उन्होंने सौम्या से कहा, ज़रा गुनगुना पानी लाना। गुनगुना पानी? क्यों बुआ जी, आपको कोई परेशानी है क्या? हाँ, ज़रा ज़ुकाम है। अब तो सौम्या निखिल की ओर देखकर ज़ोर से हंसी और फिर बोली, लो पापा, डॉक्टर बुआ तो बीमार हो गई। क्या इन्होंने भी पकौड़ियाँ खाई थी? कोई बात नहीं, इतना कहकर पानी लाने चली गई। सौम्या की बात सुनकर सभी हंस पड़े। विभा ने कहा, भैया निखिल, सौम्या ने ऐसा क्यों कहा? निखिल कुछ बोल पाते इससे पहले ही विमला ने कहा, वह सुबह से नाराज़ है। घर का बना खाना उसे कम पसंद आता है। तब तक सौम्या भी पानी लेकर वापस आ गई थी। विभा ने कहा, सौम्या, स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। फल फूल, ताज़ी हरी सब्जियां, घर का बना खाना खाया करो। आजकल तरह तरह की बीमारियां हैं। बुआ जी, अब आप ही बताओ कि बीमारियां क्यों होती हैं? विमला ने पूछा। विभा ने समझाया। शुरू किया कि मिट्टी से लेकर हवा तक तरह तरह के कीटाणु होते हैं। ये सांस, भोजन व पानी द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमें बीमार करते हैं। जब हम कुछ भी छूते हैं तो ये हमसे चिपक जाते हैं, फिर भोजन के द्वारा हमारे शरीर के भागों में पहुंचते हैं। कुछ लोग शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते। नाखूनों में कीटाणु रहते हैं, अतः नाखूनों को काटते रहना चाहिए। पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह बहुत प्रदूषित हो गया है। इसे छानने या उबालने के बाद ठंडा करके पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से पीलिया के अलावा पेट और दांत के भी रोग होते हैं। सुबह तो हमें ब्रश से दांत साफ करना ही चाहिए। शाम को भी भोजन करने के बाद अच्छी तरह से दांत साफ करना चाहिए। ऐसा न करने से भोजन के कण दांतों के बीच फंसे रहते हैं। इससे उनमें सड़न पैदा होती है, पायरिया होता है और दांत खराब होते हैं। दर्द होने पर डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पान का अर्थ पेय पदार्थों से है, जैसे फलों का रस, मट्ठा, लस्सी, नींबू पानी आदि। दूध, दही और घी का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। बाज़ार में उपलब्ध पेय पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। दालों के साथ सलाद और हरी सब्जियां खानी चाहिए। सड़क पर चलती गाड़ियों के कारण धूल धुआं बढ़ता जा रहा है।
ऐसे स्थानों पर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, इससे कमरे में स्वच्छ हवा आती रहती है। शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना अच्छी दिनचर्या है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है। बुआ की बातें सुनकर सौम्या ने कहा, बुआ जी, अब मैं स्वास्थ्य का राज समझ गई। सभी एक साथ हंसने लगे। अब तो विमला और सौम्या दोनों ध्यानपूर्वक सुन रही थी। विमला और सौम्या सबकी बातें ध्यानपूर्वक मतलब ध्यान से सुन रही थी। अभी तक लगभग 15-20 मिनट का भी समय बीत चुका था। कितना समय बीत चुका था अभी तक? 15-20 मिनट का समय। मम्मी ने कहा, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। मम्मी ने क्या कहा? आप लोग नाश्ता कर लीजिए। अब तो नाश्ता भी ठंडा हो गया होगा। सभी ने नाश्ता किया, हाथ धोए। सभी ने फिर मिलकर क्या किया? नाश्ता किया और हाथ धोए। लगभग 2 घंटे के बाद निखिल की बहन विभा भी आ गई। लगभग 2 घंटे के बाद निखिल की बहन यानी कि सौम्या की बुआ भी आ गई थी। बुआ का नाम क्या था? विभा। वह निखिल से लगभग 3 वर्ष बड़ी थी। कितनी बड़ी थी उनकी बुआ? उनके पापा से 3 वर्ष बड़ी थी। उसे देखते ही निखिल ने नमस्ते किया। आपके घर भी कोई आता है तो आप उन्हें देख के नमस्ते करते हैं ना, और करना भी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भी नमस्ते करना चाहिए। उनकी दोनों बेटियों ने भी चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। उनकी दोनों बेटियों ने भी क्या किया? अपनी बुआ के पैर छुए। चरण स्पर्श करना मतलब पैर छूना, और उनको प्रणाम किया, नमस्ते किया। अब सभी एक ही सोफ़े पर आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। अब सभी एक ही सोफ़े पर आमने सामने बैठे थे और बातें कर रहे थे। विभा एक अस्पताल में डॉक्टर थी। विभा यानी कि उनकी जो बुआ है वो एक अस्पताल में क्या थी? डॉक्टर थी। स्वास्थ्य के प्रति वे हमेशा सचेत रहती थी, परंतु सर्दी होने के कारण आज उन्हें भी ज़ुकाम था। अपनी हेल्थ को लेके वो हमेशा क्या रहती थी? जागरूक रहती थी, सावधान रहती थी। लेकिन सर्दी होने के कारण आज उन्हें भी क्या हो रखा था? ज़ुकाम हो रखा था। सर्दी से हो जाता है ना हमें खांसी और ज़ुकाम, तो उन्हें इसलिए हो रखा था ज़ुकाम। उन्होंने सौम्या से कहा, ज़रा गुनगुना पानी लाना। गुनगुना मतलब थोड़ा सा गर्म, जो पीने लायक हो। तो उन्होंने सौम्या से गुनगुना पानी मंगाया। तो सौम्या ने क्या बोला? गुनगुना पानी? क्यों बुआ जी, आपको कोई परेशानी है क्या? तो बुआ जी ने बोला, हाँ ज़रा ज़ुकाम है, मतलब कि हाँ थोड़ा सा ज़ुकाम है मुझे, इसलिए गुनगुना पानी लेकर आओ। अब तो सौम्या निखिल की ओर देखकर ज़ोर से हंसी और फिर बोली। अब सौम्या ने अपने पापा की तरफ देखा और ज़ोर से हंसते हुए क्या बोली? लो पापा, डॉक्टर बुआ तो बीमार हो गई। क्या उन्होंने भी पकौड़ियाँ खाई थी? सब उसे कह रहे थे ना कि पकौड़ियाँ और तली भुनी चीज़ें खाने से हम बीमार हो जाते हैं, तो उसने इसलिए अपनी बुआ के ऊपर क्या मारा? एक तरीके का टॉन्ट मारा कि क्या इन्होंने भी पकौड़ियाँ खाई थी जो ये बीमार हैं? कोई बात नहीं। इतना कहकर पानी लेने वो चली गई। सौम्या की बात सुनकर सभी हंस पड़े। विभा ने कहा, भैया निखिल, सौम्या ने ऐसा क्यों कहा? बुआ को थोड़ा अजीब लगा, तो बुआ ने इसलिए अपने भाई से पूछा कि भैया निखिल, सौम्या ने ऐसा क्यों कहा? निखिल कुछ बोल पाते इससे पहले ही विमला ने कहा। निखिल ने कुछ नहीं बोला। जब तक वो कुछ बोलते इससे पहले ही विमला ने क्या कह दिया? वह सुबह से नाराज़ है। कौन? सौम्या। घर का बना खाना उसे कम पसंद आता है। क्या बोला उसने? कि घर का बना खाना उसे थोड़ा कम पसंद आता है। तब तक सौम्या भी पानी लेकर वापस आ गई थी। विभा ने कहा, सौम्या, स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। फल फूल, ताज़ी हरी सब्जियां, घर का बना खाना खाया करो। विभा ने क्या कहा? सौम्या, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तुम क्या क्या खाया करो? फल फूल, ताज़ी हरी सब्जियां और घर का बना खाना खाया करो। आजकल तरह तरह की बीमारियां हैं। बुआ जी, अब आप ही बताओ कि बीमारियां क्यों होती हैं? विमला ने क्या पूछा? कि बुआ जी, अब आप ही बताओ कि बीमारियां क्यों होती हैं? तो विभा ने समझाना शुरू किया कि मिट्टी से लेकर हवा तक तरह तरह के कीटाणु होते हैं। ये सांस, भोजन व पानी के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमें बीमार करते हैं। ये कीटाणु जब हम सांस लेते हैं तब, या फिर जब हम भोजन करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ गंदे होते हैं अगर, तो तब भी हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। और अगर हम पानी पीते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर वो कीटाणु पहुंच जाते हैं और फिर हमें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। जब हम कुछ भी छूते हैं
तो ये हमसे चिपक जाते हैं। जब हम कुछ भी छू लेते हैं तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कुछ पड़ा है और मैंने उसे छू दिया तो वो मेरे हाथों में चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कीटाणु भी चिपक जाते हैं। फिर भोजन के द्वारा हमारे शरीर के भागों में पहुँचते हैं। फिर जब जैसे जैसे भोजन हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँचता है वैसे ही कीटाणु भी हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँच जाते हैं। कुछ लोग शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते। शौच मतलब वॉशरूम, टॉयलेट जाने के बाद कुछ लोग साबुन से हाथ नहीं धोते, बस ऐसे ही पानी से हाथ धो के आ जाते हैं, बट ये गलत है। नाखूनों में कीटाणु रहते हैं। नाखूनों में भी क्या रहते हैं, हमारे कीटाणु रहते हैं। अतः नाखूनों को काटते रहना चाहिए। इसलिए हमें नाखूनों को क्या करते रहना चाहिए, काटते रहना चाहिए। पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ती जा रही है, यह बहुत प्रदूषित हो गया है। एक फ्लोरीन होता है वो पानी में उपलब्ध होता है, ठीक है, तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये इसकी वजह से पानी क्या होता जा रहा है, बहुत प्रदूषित होता जा रहा है, मतलब कि गंदा होता जा रहा है। इसे छानने या उबालने के बाद ठंडा करके पीना चाहिए। पानी को हमें छानने और उबालने के बाद ठंडा करके पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से पीलिया के अलावा पेट और दांत के भी रोग होते हैं। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें पीलिया तो हो ही जाता है, इसके अलावा हमारे पेट और दांत के भी कुछ रोग बीमारियां लग जाती हैं हमें। सुबह तो हमें ब्रश से दांत साफ़ करना ही चाहिए। सुबह तो हम सब करते हैं ब्रश से दांत साफ़। शाम को भी भोजन के बाद अच्छी तरह से दांत साफ़ करना चाहिए। लेकिन हमें शाम को भी क्या करना चाहिए, भोजन के बाद अच्छी तरह से दांत साफ़ करने चाहिए जब हम खाना खा लेते हैं। ऐसा न करने से भोजन के कण दांतों के बीच फंसे रहते हैं। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो भोजन के कण हैं छोटे छोटे टुकड़े से वो हमारे दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं। इससे उनमें सड़न पैदा होती है, पायरिया होता है और दांत खराब हो जाते हैं। जब हमारे दांतों में कुछ कुछ फंसा रह जाता है तो उससे हमारे दांतों में क्या पैदा होती है, सड़न पैदा होती है। सड़ने लग जाते हैं वो कहीं कहीं से, हमें दिखते नहीं है बट वो अंदर से सड़ रहे होते हैं। और पायरिया हो जाता है। पायरिया दांतों की एक बीमारी होती है, ठीक है, और दांत उससे क्या हो जाते हैं, हमारे ख़राब हो जाते हैं। दर्द होने पर डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। अगर आप हमारे दांतों में दर्द हो रहा हो तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत उसी समय जाना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए हमें। पान का अर्थ पेय पदार्थों से है। पान मतलब पान, यहाँ पे खाने वाले पान की बात नहीं हो रही है। पान का अर्थ है कि जो पीने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि फलों का रस पी सकते हैं, मट्ठा पीना चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए और नींबू पानी, ये सब कुछ हमें पीना चाहिए, ठीक है। दूध, दही और घी का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। दूध, दही और घी भी हमें उचित मात्रा में लेनी चाहिए, जितनी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। बाज़ार में उपलब्ध पेय पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। बाज़ार में जो पेय पदार्थ मतलब पीने की चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे हमें बचना चाहिए। मतलब जो पैक्ड जूसेस आते हैं वो सब हमें कम पीने चाहिए। दालों के साथ सलाद और हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। दालों के साथ हमें क्या खानी चाहिए, सलाद और हरी सब्जियाँ। इसके अलावा सड़क पर चलती गाड़ियों के कारण धूल धुआं बढ़ता जा रहा है। सड़क पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी वजह से धूल और धुआं क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे स्थानों पर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जब हम ऐसे स्थानों पर घूम रहे होते हैं जहाँ इतना पोल्यूशन होता है तो हमें किसका उपयोग करना चाहिए, मास्क का, जो कि आजकल हमें वैसे भी ज़रूरी है करना, क्योंकि किस वजह से, कोविड की वजह से। पर हमें इसके अलावा भी मास्क को यूज़ करना चाहिए जब हम पॉल्यूशन में जाते हैं। सोते समय घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। जब हम सोते समय घर की खिड़कियां खुली रखेंगे तो बाहर से हमें क्या मिलती रहेगी, फ्रेश एयर मिलती रहेगी। इससे कमरे में स्वच्छ हवा आती रहती है। जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है। शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना अच्छी दिनचर्या है। ये एक अच्छी आदत है, शाम को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है। अगर इन बातों का ध्यान हमेशा रखा जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है। बुआ की बातें सुनकर सौम्या ने कहा, बुआ जी अब मैं स्वास्थ्य का राज समझ गई। बुआ की बातें सुनकर सौम्या ने क्या कहा कि बुआ जी अब मैं स्वास्थ्य का राज समझ गई। सभी एक साथ हंसने लगे। जैसे सौम्या ने ये कहा तो सभी एक साथ क्या हो गए, हंसने लगे। तो ये था हमारा पूरा पाठ, हमारा स्वास्थ्य। आई होप आप सभी को ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पूरे पाठ की अच्छे से रीडिंग करनी है और आपको अपने कुछ डाउट्स हों तो आप वो लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन।
So that's all for today's class. Bye bye everyone. Take care.